नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी लखनऊ पहुंच गए हैं और राहुल गांधी के लखनऊ पहुंचते ही वहां पर हलचल तेज है एयरपोर्ट के पास। आपको बता दें, लखनऊ से फिर वो सीतापुर के लिए रवाना होंगे और फिर लखीमपुर खीरी भी जाएंगे। तो दूसरी तरफ आपको तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। इस वक्त वो बस में हैं और बस से सीधे वो बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट के। तो लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। बड़े ही साधारण तरीके से राहुल गांधी सफर कर रहे हैं और उनको देखा जा सकता है। राहुल गांधी एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं। लखनऊ से सीतापुर के लिए और लखीमपुर खीरी के लिए फिर वो रवाना होंगे। तो फ्लाइट से बाहर आए हैं राहुल गांधी। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। आप देख सकते हैं राहुल गांधी को कि राहुल गांधी इस वक्त फ्लाइट से बाहर आ गए हैं और इसके बाद जब एयरपोर्ट से बाहर आएंगे तो वो सीधा सीतापुर के लिए रवाना होंगे। लखीमपुर खीरी भी जाने की इजाजत क्योंकि अब उन्हें दे दी गई है। ऐसे में 5 लोग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के जो 5 चेहरे हैं वो लखीमपुर में नजर आएंगे। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, भूपेश बघेल भी आपको दिखाई दे सकते हैं। अजय कुमार लल्लू का भी नाम सामने आ रहा है। तो ये वो होंगे जो शायद लखीमपुर में आपको दिखाई देंगे। तो लखीमपुर खीरी जाने के लिए जो लगातार मांग उठ रही थी विपक्षियों की तरफ से कि हम तो जाएंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे पीड़ित परिवार से, इस चीज को अब मंजूरी मिल गई है। हालांकि पहले मंजूरी नहीं थी, पहले रोक लगा दी गई थी जाने पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को, लेकिन अब हाई लेवल की बैठक के बाद इस पर फैसला किया गया कि ज्यादा नहीं लेकिन 5 लोग जरूर जा सकेंगे। तो सीतापुर में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद है, धारा 144 लागू है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि मैसेजेस भी भेजने पर रोक है अभी। इन सब के बीच राहुल गांधी सीतापुर जाएंगे। सीतापुर जाने के बाद राहुल गांधी लखीमपुर खीरी भी जाएंगे। तो अभी जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं लखनऊ की, जहां राहुल गांधी फ्लाइट से तो बाहर आ चुके हैं। एयरपोर्ट की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बस में इस वक्त राहुल गांधी मौजूद हैं। अब ये देखिए, एयरपोर्ट की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी अब यहां से बाहर निकलेंगे और उसके बाद रवाना होंगे सीतापुर के लिए। तो राहुल गांधी तो निकल चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि वो लखनऊ पहुंच गए हैं। लखनऊ में ही अभी मौजूद हैं। दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुए थे सुबह ही। उसके पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने निशाना साधा था सरकार पर और पूछा था कि आखिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि डेमोक्रेसी नाम की चीज अब रही नहीं भारत में। और इन सारी चीजों का जवाब संबित पात्रा ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे दी थी। लेकिन इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है ही। लेकिन राहुल गांधी अब क्योंकि लखनऊ पहुंच गए हैं तो ऐसे में देखना होगा कि वो सीतापुर जब जाएंगे तो क्या होता है और लखीमपुर खीरी भी जाने पर आखिर क्या कुछ इनकी प्लानिंग है। नगमा शेख हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। नगमा, इस वक्त आप लखनऊ में ही मौजूद हैं। बाहर तो निकल चुके हैं फ्लाइट के राहुल गांधी, लेकिन अभी कितने देर का वक्त बचा है जब वो सीतापुर के लिए रवाना होंगे? बात चल रही है और थोड़ी देर बाद ही राहुल गांधी को लखीमपुर जाने की परमिशन मिल गई है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ हो चुकी है। लगातार नारेबाजी कर कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया है। राहुल गांधी को लखनऊ एयरपोर्ट से निकलेंगे। ठीक है नगमा, आप वहां पर बने रहिए। जो भी हलचल होगी हम फौरन आपके पास लौटेंगे। ब्रजेश जी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। ब्रजेश जी, आप पहुंच तो गए हैं लखनऊ, राहुल गांधी अब कुछ ही देर में सीतापुर के लिए वो रवाना होंगे। अब सवाल ये है
कि सीतापुर तो पहुंच जाएंगे, लखीमपुर खीरी भी पहुंच जाएंगे वो, लेकिन वहां पर इनकी क्या प्लानिंग है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा था कि उन्हें लखीमपुर नहीं जाने दिया जा रहा है। अब सरकार ने पूरे विपक्ष को लखीमपुर जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन सीमित संख्या के साथ। और अब जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके साथ ही भूपेश बघेल, चन्नी और साथ ही जो है अन्य, यानी कुल मिलाकर के 5 नेता राहुल गांधी के साथ 5 लोग लखीमपुर के लिए जाएंगे। कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो पहले राहुल गांधी सीतापुर पहुंचेंगे, वहां से प्रियंका गांधी को लेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी अभी तक उनको 3 दिनों से हिरासत में रखा गया था और अभी उन्हें रिहा किया गया है। और अब गेस्ट हाउस से राहुल गांधी उन्हें लेकर के लखीमपुर के लिए निकलेंगे। लखीमपुर में जाकर के उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, उन किसानों के साथ मुलाकात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश टिकैत भी अभी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं लखीमपुर खीरी में, गुरुद्वारे में जाकर के। तो वहां गुरुद्वारे में भी जाएंगे राहुल गांधी, और उसके बाद उनका जो पूरा डेलीगेशन है वो जाकर के उन तमाम पीड़ित किसानों के परिवारों से मिलेगा, उन मृतक परिवारों से मिलेगा, उनको सांत्वना देगा। ये अपने आप में अभी तक की जो कांग्रेस की प्लानिंग है वो बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि लखीमपुर के अंदर धारा 144 लगी हुई है, इसलिए प्रशासन ने वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि कोई गैदरिंग ना होने पाए। बाकायदा केवल 5 लोगों को इजाजत दी गई है कि वो 5 लोग ही जाकर के उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो अब देखना होगा कि लखीमपुर में कांग्रेसियों का किस तरह का जमावड़ा देखने को मिलता है। ब्रजेश जी, एक सवाल लोगों के मन में ये है कि अब ये क्या पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है? अगर किसी पीड़ित परिवार के पास कोई भी मिलने जाता है तो एकांत में जाके मिल ले और मिलकर आ जाए अपना, लेकिन इतने बड़े जमावड़े की और इतने बड़े ड्रामा से क्या मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले का मौका है। हर एक राजनीतिक दल अपने आप को किसानों के साथ खड़ा दिखाना चाहता है। हर आदमी जानता है, हर एक राजनीतिक दल जानता है कि किसानों के साथ खड़े होने के मायने क्या हैं। जिस तरीके से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर हाशिए पर चली गई है, उसकी जो बुनियाद है वो एक तरह से खत्म हो चुकी, खोखली हो चुकी है। ऐसे में प्रियंका गांधी लगातार कोशिश कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को खड़ा किया जाए। और किसानों से बढ़कर के कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा है ही नहीं सरकार को घेरने के लिए। यही वजह है कि प्रियंका गांधी किसानों के मुद्दों को लेकर के, अपराध, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को लगातार घेरती रही। अब जब लखीमपुर की पूरी घटना हुई है, तब इससे बेहतर और कोई मुद्दा नहीं हो सकता। यही वजह है कि चाहे राहुल गांधी लंबे समय से, आप देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत से दूर थे, प्रियंका गांधी के हाथ में सीधे तौर पर कमान थी, लेकिन अब आपको जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी यूपी आ जा रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भी यूपी आ जा रहे हैं, राहुल गांधी भी अब यूपी आ गए, प्रियंका गांधी तो यूपी में पहले से थी। तो ये पूरा जो सियासी ड्रामा है वो सिर्फ इसलिए ताकि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा सके, वापस अपने को उस मुकाम पर ले जाके खड़ी कर सके, या फिर इस बार के चुनाव में कांग्रेस अपनी मजबूत आमद दर्ज करा सके। दरअसल इसके पीछे परिप्रेक्ष्य ये है, सिर्फ मंशा ये है। और यही वजह है कि लखीमपुर को पॉलिटिकल टूल के तौर पर तमाम विपक्षी पार्टियां इस्तेमाल करना चाह रही हैं। और इसीलिए पहले दिन से लेकर अब तक लगातार विपक्षी पार्टियां जा करके उन परिवारों से मिल करके, सरकार को घेर करके अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटी हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, जानकारी ये भी मिल रही है कि योगी सरकार ने विपक्षी पार्टियों को अनुमति दे दी है, जिसमें कि हर प्रतिनिधि मंडल से 5-5 लोगों को ही अब जाने की अनुमति होगी। तो अभी तो कांग्रेस पार्टी जा ही रही है, लेकिन आने वाले समय में हम देख सकते हैं क्या कि बाकी भी राजनीतिक पार्टियां जाएंगी? देखिए अंशिका, सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव शाहजहांपुर में हैं। शाहजहांपुर में भी वो उन मृतक परिवारों के बीच में थे, अभी गुरुद्वारे में थे, जहां पर उन्होंने सांत्वना जताई। और उसके बाद अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि अखिलेश यादव को भी लखनऊ जाने की, माफ कीजिएगा, लखीमपुर जाने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव के डेलीगेशन को अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही, क्योंकि सबको बोल दिया गया है डेलीगेशन क्लियर हो, क्योंकि मुझे लगता है अखिलेश यादव भी अब इंतजार कर रहे हैं कि पहले राहुल प्रियंका होकर के लौट आए, उसके बाद अखिलेश यादव जाएं जो है।
तो ये कोशिश हो रही है कि अब एक के बाद एक जो विपक्षी पार्टियां हैं, मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों के डेलीगेशन वहां पर पहुंचेंगे। अब सरकार इस पर कोई जो है क्रिएट नहीं करना चाहती इशू कि उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए प्रियंका गांधी को भी हिरासत से जो है रिहा कर दिया गया है। राहुल गांधी के डेलीगेशन को भी जाने की इजाजत दे दी गई है कि आप जाइए, लेकिन नियमों के पालन के तहत 144 जो धारा लगी हुई है उसका अनुपालन के साथ आप वहां जा सकते हैं। बिल्कुल, सरकार ने ये जो स्टेप उठाया है विपक्षियों को जाने की अनुमति देने का, हम ये कह सकते हैं कि ये चुनौती तो है एक तरह से, क्योंकि एक तरफ लगातार कोशिश ये है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, दूसरी तरफ ये है कि अव्यवस्था ना रहे। उन सब के बीच में मांग लगातार उठ रही थी कि जाना है। ऐसे में जो सरकार की तरफ से हामी दी गई है, क्या ये चुनौती से कम नहीं है? देखिए, चुनौती तो तब भी है, तब ज्यादा स्थितियां खराब हो रही विपक्ष। अब देखिए, प्रियंका गांधी हिरासत में रखी गई, हिरासत की वजह से लगातार कांग्रेसी कहीं कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से इशू क्रिएट कर रहे थे। अब प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया है तो जाहिर तौर पर वो भी इशू खत्म हो गया। अगर इजाजत नहीं देते तो ज्यादा प्रोपेगेंडा क्रिएट होता। इसीलिए सरकार ने इन तमाम फजीहत से बचने के लिए कहा कि आप जाइए, लेकिन दायरा सीमित होना ठीक है चाहिए। ब्रजेश जी, आपको इस बीच रोकना चाहेंगे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सिंह, जो भी घटनाक्रम सब जानते होंगे, और अभी हाल ही में क्योंकि राहुल गांधी को इजाजत दे दी गई है कि अब वो जा सकते हैं सीतापुर और लखीमपुर खीरी, क्योंकि इससे पहले नहीं थी, जो कि आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को? आपकी क्या प्लानिंग है? मुझे भी 55-56 घंटे के बाद पुलिस हिरासत में रखने के बाद अभी इजाजत दी गई है और मैं सुरक्षा घेरे में जा रहा हूँ। लखीमपुर के रास्ते में हूँ, वहाँ पे हमारे विधायकों को रोक के रखा गया है कल से हिरासत में, तो उनके साथ फिर पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जाऊंगा और उनसे मिलने के बाद ही आगे की रणनीति तय करूंगा, क्योंकि अब तक न मंत्री पे कार्रवाई हुई, न उनके बेटे पे कार्रवाई हुई, न उनके गुर्गों पे कार्रवाई हुई और कीड़े मकोड़े की तरह किसानों को कुचल के रौंद के मार दिया गया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है, वो सामने आया है। तो अब देखते हैं कि क्या उनके परिवार के लोग कहते हैं। लेकिन अभी हाल ही में अमित शाह ने बुलाया और उन्होंने अमित मिश्रा से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने उनको फटकार भी लगाई है और उनसे पूछा भी है, सवाल भी किया है कि ये सब क्या चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, कार्रवाई की उम्मीद नजर आ रही है आपको? हुई है वो तो ना आपको पता है ना हमें पता है। हमें तो वो दिख रहा है जो बाहर है, और बाहर ये है कि अभी भी अजय मिश्रा और उनके बेटे खुलेआम घूम रहे हैं, जो 302 के अपराधी हैं। क्या 302 का मुकदमा किसी सामान्य व्यक्ति पे लिखा जाए तो वो खुलेआम घूम सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। तो अच्छा ठीक है, लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर आपका क्या स्टैंड है? आप क्या देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? हम ये साफ तौर पे हमारा ये मानना है कि एक व्यक्ति अगर देश के गृह राज्य मंत्री के पद पर बना रहेगा तो उसके विरुद्ध निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, क्योंकि तमाम जांच एजेंसियां उसके अधीन आती हैं। तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनके बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तीनों काला कानून जिसके खिलाफ 10 महीने से किसान सड़कों पे है, 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई है, अपनी शहादत दी है, उन बलिदानों को कम से कम ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी को ये तीनों काला कानून वापस लेना चाहिए। क्योंकि पहले ही दिन जब ये कानून आया था उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये कानून देश के किसानों के मौत की फरमान पर हस्ताक्षर है। तो ऐसे काले कानून को आप क्यों जारी करना चाहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। संजय जी, अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कह दिया गया है कि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो अब जा सकते हैं लखीमपुर खीरी, से पहले मना कर रहे थे, लेकिन 5 लोगों को ही लेकर जा सकते हैं। अब क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ऐसी कोई प्लानिंग है जाने की? मैंने तो आपको बताया कि मैं पुलिस की सुरक्षा घेरे में जा रहा हूं, मैं रास्ते में हूं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपके साथ कितने लोग होंगे? हमारे साथ भी इन्होंने 5 लोगों को ही अलाउ किया है। कौन कौन से नेता विधायक हमारे पंजाब के लीडर ऑफ अपोजिशन है हरपाल सिंह चीमा जी, वहाँ के सह प्रभारी हैं राघव चड्ढा जी जो दिल्ली के विधायक हैं, बलजिंदर कौर जी विधायक हैं, अमरजीत सिंह जी विधायक हैं, सरबजीत सिंह मानूके वहाँ की विधायक हैं और ये सारे लोग, कुलतार सिंह जी विधायक हैं, ये सारे लोग जाएंगे जी। संजय सिंह जी, अब ये कहा जा रहा है लगातार कि लखीमपुर खीरी मामले पर सियासत हो रही है और हर कोई चाह रहा है कि 2022 में एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाए किसानों के प्रति। क्या ऐसा कुछ है, आपको लग रहा है? जब पार्लियामेंट में ये बिल आया था और मुझे सस्पेंड किया गया था तो कौन सी सियासत हो रही थी? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये काला कानून है
मेरा तो पहले दिन से हमारी पार्टी का मानना है कि ये कानून देश के किसानों के मौत के फरमान पर हस्ताक्षर है। ये कानून पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है। पहले दिन से हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किसानों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में स्टेडियम नहीं देंगे, जेल नहीं बनने देंगे। तो हमारी पार्टी का स्टैंड तो पहले दिन से इस बिल के खिलाफ है और किसानों के साथ है। अब ये जो घटना हुई है, इसमें क्या एक विपक्षी राजनीतिक दल को बोलना नहीं चाहिए? क्या उनके हक में आवाज नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल। तो हमने कोई अपराध नहीं किया है। हम तो 55 घंटे से यही पूछ रहे थे कि भाई किस कारण से आपने मुझे रोक रखा है, बिल्कुल, किस कारण से आपने गिरफ्तार कर रखा है। कोई जवाब नहीं दे रही थी सरकार। अब उनको जो भी लगा हो अब वो भेज रहे हैं। चलिए ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए भी। तो आपको बता दें कि लगातार जो राजनीतिक बयानबाजी है वो तो हो ही रही है, लेकिन बावजूद इसके लगातार ये देखा जा रहा है कि आखिर क्या प्लानिंग होगी विपक्षी की। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें सीतापुर से, जहां प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया है। पीएसी गेस्ट हाउस से रिहा हुई हैं प्रियंका गांधी। राहुल के साथ लखीमपुर खीरी जाएंगी प्रियंका गांधी। राहुल प्रियंका के साथ 3 और लोग जाएंगे लखीमपुर खीरी। तो पीएसी गेस्ट हाउस से बाहर राहुल गांधी के साथ लखीमपुर खीरी जाएंगी प्रियंका गांधी। ब्रजेश जी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। ब्रजेश जी, प्रियंका गांधी को तो अब रिहा कर दिया गया है, राहुल गांधी के साथ वो जाएंगी। क्या तस्वीर अब लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगी? क्या आइडिया लगाया जा सकता है? अंशिका, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 दिनों से प्रियंका गांधी लगातार लखीमपुर जाने की कोशिशों में है। पहले उनको लखनऊ में रोका गया, उसके बाद सीतापुर में डिटेन किया गया। पहले उनको लगातार रोकने की कोशिश की गई, जब उनको नहीं माना तब 151 के तहत उनका चालान किया गया, यानी 151 के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था सीधे तौर पर जो है। आज डीएम और एसएसपी दोनों मौके पर पहुंचे और पहुंचने के बाद उनको वहां से रिहा किया गया है और अब उन्हें राहुल गांधी के साथ लखीमपुर जाने की इजाजत दी गई है। तो कांग्रेसियों की लंबे समय से यानी 3 दिनों से लगातार मांग थी कि प्रियंका गांधी को रिहा किया जाए। तमाम धरने, प्रदर्शन, आंदोलन और कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे कांग्रेसियों की तरफ से। अब प्रियंका गांधी को पीएसी गेस्ट हाउस से रिहा कर दिया गया है और जैसे ही राहुल गांधी सीतापुर पहुंचेंगे वैसे राहुल और प्रियंका दोनों एक साथ होकर के डेलीगेशन के साथ लखीमपुर के लिए रवाना होंगे। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। लगातार कांग्रेसी इसी बात को लेकर के आक्रोशित थे। हाई लेवल मीटिंग हुई, हाई लेवल मीटिंग में यह तय किया गया कि प्रियंका गांधी को रिहा किया जाना चाहिए। उसके बाद डीएम और एसपी पीएसी गेस्ट हाउस पहुंचे सीतापुर में। वहां पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी की बेल बॉन्ड भर के रिहाई की गई। रिहाई करने के बाद उनको जाने की इजाजत दी गई है। फिलहाल अभी पीएसी गेस्ट हाउस में है प्रियंका गांधी। राहुल गांधी वहां से मूव कर चुके हैं लखनऊ से, वो सीतापुर पहुंचेंगे। सीतापुर में प्रियंका गांधी से मिलेंगे और उसके बाद ये डेलीगेशन आगे लखीमपुर के लिए जाएगा। तो अब तक की खबर यही है कि अब प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया है और वो लखीमपुर जाने के लिए उनको इजाजत भी दे दी गई है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से खबर, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर। सीएम योगी ने पीएम मोदी से बात की है। पीएम मोदी को लखीमपुर की घटना से अवगत कराया है। प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी घटना की पूरी जानकारी ली है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने सारी रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी से जुड़ी सारी जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी घटना की पूरी जानकारी ली है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने लखीमपुर खीरी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार सच सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष इस संवेदनशील मामले पर भ्रम फैलाकर राजनीति कर रहा है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो एक बार फिर यूपी के टूर पर हैं। शायद वो भूल गए हैं कि कांग्रेस के समय में ही सिखों पर नरसंहार हुआ था। वहां पर उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेजा गया। उन लोगों के माध्यम से वहां पे स्थिति को नॉर्मल करना, स्थिति के साथ
जो वहाँ पे तथ्य सत्य है उनको सामने इकट्ठा करना और फिर जांच करना। योगी सरकार प्रतिबद्ध है कि सच सामने आएगा और लेकर आएंगे, और जो भी दोषी है, चाहे वो राजा हो या रंक, उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कानून कहता। तो लखीमपुर खीरी मामले को लेकर विपक्ष और सरकार में ठनी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहां इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो वहीं अब भाजपा ने भी पलटवार किया। भाजपा नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है, लेकिन राहुल गांधी मामले में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हमने विपक्ष के राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना और जो भ्रमजाल फैलाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, जो वो सदैव करते हैं, उस भ्रमजाल को तोड़ना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। मित्रों, लखीमपुर खीरी के विषय में 3 दिन से हम सब न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है। आई रिपीट, लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है। हमने उसके पश्चात देखा है कि चाहे किसान संगठन हो, चाहे प्रशासन, दोनों ने मिलकर बातचीत की, दोनों के बीच में समन्वय हुआ, दोनों ने बातचीत करके कुछ निष्कर्ष निकाले। किसान संगठन और प्रशासन के बीच बातचीत होने के बाद मुख्यतः जो निष्कर्ष था वह निष्कर्ष था एक निष्पक्ष जांच का, इंपार्शियल प्रोब हो, एक जांच हो, एक कमिटी गठित की जाए। और दोनों ही पक्षों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और देश को संबोधित किया और कहा कि हिंसा आगे नहीं बढ़नी चाहिए और जांच होगी। जांच के प्रोसेस को हम देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से आरंभ होना है। मुझे लगता है कि हम सब की, चाहे हम राजनीतिक दल के, चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों न हो, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करें जिससे पक्षपात होता हो, जिससे न्याय नहीं होता हो। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।